तरफ चलते हैं और मोटिवेशन है, टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। आज आपके पास मौका है वैसा भविष्य बनाने का जैसा आप चाहते हैं। और भविष्य बनाने की एक की जो मैंने इन दिनों आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है वो ये है कि परीक्षाओं में आपको निरंतरता बहुत ज्यादा जरूरी है। निरंतरता के लिए आपका पेशेंस बहुत जरूरी है और पेशेंस के साथ साथ जिस बच्चे को पढ़ाई करना आ जाता है वो परीक्षाओं में सफल हो जाता है। अक्सर मुझे, जैसे मैंने कल विद्यार्थियों से एक संवाद कार्यक्रम रखा था अपने ही पर्सनल अकाउंट के ऊपर, तो उसमें संवाद में मुझे बहुत से विद्यार्थियों की एक बात जो पता चली वो ये थी, कई विद्यार्थियों की बात ऐसी थी कि सर हम कई समय से पढ़ रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या हमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। ये एक प्रश्न ऐसा है जो कि बहुत से विद्यार्थियों को परेशान करता है कि साहब मैंने पढ़ तो बहुत दिन से रखा है, हर बार परीक्षा में 1-2 अंक से चूक जा रहा हूं। अगर आप हर बार चूक रहे हैं इसका मतलब आप कोई ना कोई ऐसी गलती दोहरा रहे हैं जो कि आपने गत वर्ष भी करी थी, तब आपने कोई लेसन नहीं सीखा, इस वर्ष भी आप कर दिए, अभी भी आपने कोई लेसन नहीं सीखा। अब आप पूछेंगे साहब पहले भी पूरा सिलेबस पढ़ के गया था, इस बार भी पढ़ के गया हूं। नहीं, तो इसका मतलब आपने पहले जो कमी छोड़ रखी थी वो इस बार भी छूटी हुई है। आप अपने बारे में सेल्फ एनालिसिस खुद ही कर सकते हैं कि आपकी तैयारी में ऐसा कौन सा हिस्सा था जो लास्ट टाइम भी चूक गया था, इस बार भी चूक गया है। आप सबसे अनुरोध है कि यदि आप परीक्षा में 1-2 अंक से छूट रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी किस्मत खराब है, इसका मतलब यह है कि आपका कम से कम 10% पोर्शन आपके सिलेबस का ऐसा है जो तैयार नहीं है। आप इस बात को सुनने में थोड़ा अटपटा फील जरूर कर सकते हैं। यदि आप 1-2 नंबर से प्रश्न पेपर में, किसी भी पेपर में चूक रहे हैं, 2-3 नंबर से भी चूक रहे हैं, तो यह मान के चलिए कि आपके सिलेबस का कम से कम 10% हिस्सा ऐसा है जो कि आपको पता ही नहीं है, यानी कि उसके अंदर आपको तैयारी के नाम पर कुछ भी नहीं आता है तो एक सुपरफिशियल नॉलेज, जैसे कि आपको पता हो कि भारत की राजनीति में क्या चल रहा है, बस ज्ञान है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो आप अज्ञान है, कौन से एक्ट के माध्यम से मतलब पॉलिटिकल पार्टियों को नॉमेनक्लेचर करने के लिए अनुमति दी जाती है, आप अज्ञान है। ये जो जानकारी है ना, ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप फोकस करिए, अपना सिलेबस लेके बैठिए और खोजिए कि आपकी कमजोरी कहां है ना। चलिए तो शुरू करते हैं।